ऐसे में अप्रोच रखा क्या जाए निफ्टी बैंक का आज के लिए? वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल तक भी सेलर्स का अपर हैंड है। हाँ। आप एक वाजिब जगह सेल कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है, और वाजिब जगह कवर कर रहे हैं तो पैसा बन रहा है। और कल 24,031 जिस बेस की मैंने बात की थी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट 24,030। अगर हम 24,200 के नीचे सेटल हो रहे हैं, जो परसों भी व्यू शेयर किया था, वो ऑलमोस्ट हम कल करके आ गए। अच्छी बात यह है कि निफ्टी ने 24,000 नहीं तोड़ा। अच्छी बात यह है कि निफ्टी बैंक ने 57,000 नहीं तोड़ा। और थोड़ी बुरी बात यह है कि निफ्टी आईटी, जिसके लिए कल डिलीवर करने का दिन था, वो नहीं डिलीवर कर पाया। इंडेक्स यूनानिमसली, कुछ आईटी स्टॉक्स ने अच्छा किया, बट यूनानिमसली अगर आप देखें तो वो अच्छा नहीं कर पाया। कल का निफ्टी आईटी का डे हाई था 20 डे में। अब आते हैं, आपको थोड़ा सा ग्लोबल सेटअप आपको आकर्षित कर रहा है आज। अब गिफ्ट निफ्टी करीब 80.2 पर है, दैट्स गुड। और इस ओपनिंग के साथ जाएंगे आप उसी बैरियर को स्ट्राइक करने के लिए जो कि आज के दिन बैरियर के तौर पे सुसज्जित था, बिल्कुल वही प्लेस था। मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आइए देखते हैं जरा इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को, उसके बाद समझेंगे उसको। एफआईएस की कैश में थी बाइंग करीब 407 करोड़ रुपए की। डीआईएस की अगर आप देखें करीब 3973 करोड़ रुपए की बाइंग। अच्छी बात यह है कि डेरिवेटिव्स में एफआईएस की जैसी भी प्लेसमेंट हो, बट वो बहुत ज्यादा अनलोडिंग नहीं कर रहे हैं कैश में, और बाइंग आ भी रही है। हाँ, हालांकि इंडेक्स में उनकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है किसी भी डाउनसाइड को प्ले करने के लिए। 2492 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2210 करोड़ रुपए का निफ्टी बेचा, 191 करोड़ रुपए का निफ्टी बैंक बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स बाय किए करीब करीब 447 करोड़ रुपए के। और एक बात याद रखिएगा, उनके नेट शॉर्ट में कल एक सब्सटेंशियल जंप था, करीब करीब आप समझिए 14-16 हजार कॉन्ट्रैक्ट जोड़े, और उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट आशीष लगभग 2,10,000, यानी 1.45 से करीब करीब 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपने इन 10 से 12 दिन के फ्रैक्शन में जोड़ लिए। ह्यूज। इसको इस पूरे इस फेज में उन्होंने काफी शॉर्ट्स ओपन किए। बट इंटरेस्टिंगली आशीष, अगर आप उनके स्टैट्स को देखें ना ऑप्शंस के, तो वहां पर वो कॉल राइटर भी हैं, पुट राइटर भी हैं, और अच्छे पुट्स बेची उन्होंने यहाँ पर। अब आप पुट्स जब बेचते हैं तो मेरे जहन में आता है, मैं आपको दिखाऊं कि 24,000 पे क्या है। दिस इज मंथली पुट, 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है, मोर देन 1.25 करोड़। और आज के लिए कॉल राइटर्स 24,200 पे, 24,300 पे, करीब करीब 2.5 करोड़ का, 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वही यहां पर है। 24,200 पे एक और चीज है, आपका 100 और आपका 50 डेमा वहीं पर प्लेस्ड है। लेवल्स लेके आइए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक 12 सेशन में नॉट अ सिंगल डे कभी भी आपने कॉल राइटर्स के जोन को क्रॉस नहीं किया, नॉट अ सिंगल डे। आप प्रेशर में रहे हैं। इवन कॉल राइटर्स के जोन पर जब जाते हैं तो आप सिंक होते हैं। तो लेवल 1 लेके आइए। पहले शायद जब आप ओपनिंग करें तो आपकी मुलाकात हो पहले रेजिस्टेंस से। अभी तक एज पर दी स्टैट्स दिस इज अ परफेक्ट जोन टू गो शॉर्ट अगर ये क्रॉस नहीं होता है। बट फिर भी 12 सेशन हो चुके हैं, नॉट अ सिंगल डे आपने कॉल राइटर्स के जोन को क्रॉस किया है, ना आपने बड़े एवरेजेस को क्रॉस किया है। यहां पे बड़े एवरेजेस प्लेस्ड हैं और कॉल राइटर्स हैं। अगर ये कटता है तो 12 दिन का सेलिंग प्रेशर और शॉर्ट जो सिस्टम में है, अगर वो कवर होने लगे, देन वी हैव अ केस फॉर 289, 312 एंड 368। ये किसी भी दिन हो सकता है, आज की नहीं, किसी भी दिन, क्योंकि आप ओवरसोल्ड हैं। आप कॉल राइटर्स के जोन की नीचे ट्रेड कर रहे हैं, आप एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर ये RS1 नहीं क्रॉस हो रहा है, देन अगेन ये गेम परसिस्ट करेगा बिटवीन RS1 एंड बेस 1। बेस 1 क्या है? वही कल का रोड। क्या है ये? पुट राइटर्स का जोन। और एक और चीज इस पूरे एनालिसिस में जोड़ देता हूं, अभी तक हम 24,000 को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, 57,000 को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इन एनी डे, ऑन एनी डे 23,971 का वायलेशन आपके लिए 150 पॉइंट नीचे की तरफ खोल देगा, जो कि बेस 2 ओपन है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में 57,000 अगेंस्ट ऑल ऑड्स काम है, 92 का कोड, बट स्टिल यू आर नॉट सिंकिंग। आप 57,000 पे बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। कल भी मैंने कहा था कि 57,150, 56,910 ये एक जोन होगा जो कि थ्रस्ट जनरेट करेगा। उसने करा और ये ऊपर से सिंक भी हो रहा है। लेके आइए कॉल राइटर्स आशीष, 57,500, 600, 700, 800, 58,000 सारे कॉल राइटर्स के जोन है, सारे कॉल राइटर्स के जोन है। और उनका जो कॉल राइटर्स का जोन शुरू होता है ना, ये 57,500, यहीं पे आपका 10 और यहीं पे 20 डेमा है जो कि गिर रहा है। दैट्स कॉल्ड फॉलिंग 10 और फॉलिंग 20 डेमा। और 58,000 पे बड़े कॉल राइटर्स और 57,000 पे एक मीनिंगफुल कॉल राइटर्स का जोन है। 56,800 पे स्लाइट राइटिंग है। लेवल्स लेके आइए। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में निफ्टी बैंक का बेस 1 जो होगा वो शॉर्ट करने के लिए एक अच्छा जोन नहीं है। इट्स अ जोन टू कवर योर शॉर्ट, इट्स अ जोन टू थिंक अबाउट लॉन्ग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। फिर कह रहा हूं मैं यहां पे
टेक्सचर को रिस्पेक्ट देते हुए। बट अगर आप 56,915 को वायलेट कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक इन दैट केस विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 जहां पे आपका 200 EMA लाइन है। बट फिर क्या कहा मैंने, बेस 1 को हम रिस्पेक्ट देंगे। और याद रखिएगा, शॉर्ट करने के लिए परफेक्ट जोन निफ्टी बैंक के लिए है अ ट्रेजेक्टरी कॉल क्लोजर टू RS1। RS1 पे क्या है, क्या समझाया मैंने आपको, वहां से कॉल आइटम्स का शुरू होता है। RS1 पे क्या है, वहां पे आपके फॉलिंग 10-20 EMA है। और अगर बैंक निफ्टी को इस सिंकिंग जोन से बाहर निकलना है, एक शॉर्ट कवरिंग का फेज देखना है, तो उसके लिए 57,650 और 580 उसको पार करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो आप एक चैनल को बाइसेक्ट करेंगे, आप ये करते हैं तो आप 10-20 EMA को पार करेंगे। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल। आशीष।